मैडम आज जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व राज्यसभा सांसद स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी की जो है श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहना चाहिए? ऐसे देशभक्त और समाज सेवा करने वाले जो व्यक्ति चले जाते हैं तो सिर्फ ये देश की और राष्ट्र की क्षति होती है। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि राष्ट्र की एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, क्योंकि ऐसे लोगों को यदि भगवान थोड़ी सी और लंबी उम्र दे तो ये देश और समाज के लिए बहुत कुछ करेंगे। क्योंकि जो उन्होंने समाज के लिए किया है, देहदान और सामाजिक काम किया है, ये एक बहुत बड़ा काम है। क्योंकि मैंने खुद अपने पिता के नेत्रदान किए और कभी कभी इस देहदान और नेत्रदान की प्रक्रिया में एक तो फैमिली के लोग सपोर्ट नहीं करते और दूसरा डॉक्टर तक सपोर्ट नहीं करते। मेरे फादर की डेथ अस्पताल में हुई लेकिन उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं करी, वो खुद मेरे ही प्रयास से मैं कर पाई। क्योंकि देहदान नेत्रदान हम कह तो सकते हैं कि हम खुद दान कर दें, लेकिन हकीकत ये है कि मैं नहीं कर पाऊंगी। उस समय जब मेरी डेथ होगी तो मेरे आसपास जो उसे मालूम हो, यानी कि मेरे बच्चे परिवार, वही लोग कर पाएंगे। तो मैंने लिए भी मतलब संघर्ष करना पड़ता है। हाँ, मेरी मम्मी ने बोला था कि नेत्रदान कर देना, मेरी दादी भी बोली। मैं उस समय उनके पास नहीं थी, मम्मी के पास थी, लेकिन उस समय दुख की पीड़ा में मैं याद ही नहीं रख पाई। लेकिन पापा का जो है कैंसर की वजह से एक लंबा रूट था तो मुझे याद रहा। लेकिन उसके बाद भी तो इसलिए ये जो सामाजिक काम है देहदान का या नेत्रदान का, इसलिए बहुत जरूरी कि जो देहदान कर रहा है या नेत्रदान कर रहा है वो अपने परिवार को भी इस चीज को बोल के चले, तभी ये ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाता है। और उनका इस तरीके से करना, मैं मानती हूँ सपोर्ट मिलना ये बहुत जरूरी है। क्योंकि एट ए टाइम डॉक्टर नहीं पहुंच पाते तो बहुत सी चीजें होती है और कुछ मिसगाइडेंस भी होती है। जैसे मेरे पापा को कैंसर था तो अधिकतर इनको कैंसर है तो वो आंखें भी नेत्रदान नहीं होंगे, लेकिन मैंने पहले ही पूछ लिया था तो उन्होंने बोला था कि नहीं, नेत्रदान पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं कर पाई। तो मैं तो यही बोलूंगी कि जो काम हो रहा है इसके लिए ये चीजें और जरूरी है कि जन जागृति परिवार में भी रहे। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय सुशील मोदी जी के जो निजी सचिव हैं, उन्हीं के माध्यम से मेरे संबंध थे और बहुत ही सरल व्यक्ति थे और देश में अच्छा उनका व्यक्तित्व था। बिहार की जनता उनको याद करके मिस कर रही होगी कि ऐसा व्यक्ति हमारे हाथ से चला गया। अगर शायद उनकी उम्र और बढ़ती तो और बिहार की जनता को और थोड़ा लाभ मिलता। और बहुत ही सरल व्यक्ति थे, जमीनी लोगों से अच्छे ढंग से बात करते थे। और जो उन्होंने नेत्रदान और ये जो शरीरदान जो किया है, मैं चाहता हूँ एक प्रेरणा है और देश में सभी व्यक्ति को एक मुहिम की तरह चलाना चाहिए कि हर व्यक्ति को सोचना चाहिए हमारा ये शरीर तो मिट्टी का है और हो जाएगा मिट्टी का। तो हमारे ना रहने के बाद अगर ये दान, अगर शरीर किसी को और व्यक्ति को, जरूरतमंद को अगर मिल जाता है तो किसी का भविष्य बन सकता है। मैं यही कहना चाहूंगी कि जो व्यक्ति नेत्रदान या देहदान कर रहा है वो अपने परिवार के लोगों को, अपने साथियों को जरूर ये बताए कि ये जिम्मेदारी आपकी है, मैंने कर दिया तो मैं कर नहीं पाऊंगा, करना तो ये आपको ही होगा। तो सबको मिलकर करना दोनों चाहिए, चीजें तभी ये सक्सेस हो पाएगा। सुशील मोदी जी को आत्मा को शांति मिले, यही हम लोग ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं। ओम शांति।